बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और अब जेडीयू विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोजन के बहाने बुलाया गया है, जहां पर बैठक होनी है और फ्लोर टेस्ट को लेकर के चर्चा होना है, जिसमें सभी विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कहीं प्रशिक्षण के नाम पर, कहीं भोजन के नाम पर बैठक किया जा रहा है। देखिए अनिकेत, यहाँ हम जहाँ जदयू एक श्रवण कुमार के आवास के बाहर खड़े हैं और मंत्री जमा खान जो मंत्री थे वो भी यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत। विधायक एक भी नहीं भाईजान, एक भी नहीं। आप देख लीजिएगा, जो लोग बोला हवा में बोल रहा है, सबको टच किया, ऐसी बातें हैं, कोई हिला नहीं है। सब लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। विधायकों से संपर्क लोग कर रहे हैं, किया होगा लोग, जैसे हवा जो चल रही है आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ बहुमत साबित करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से। क्या अब वो नेता निर्णय लेंगे ना। हम लोग तो आप जानते हैं कि सब लोग जितना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, जो बहुमत दिखाना है उससे ज्यादा हम लोग हैं। 128 से ज्यादा है, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं। 128 से भी ज्यादा है, अब सामने आ जाएगा। तो देखा, ये जमा खान है जो मंत्री थे महागठबंधन सरकार में और अभी फिलहाल वो विधायक है और यहाँ पहुंचे हुए हैं, जहां श्रवण कुमार के आवास पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी जो विधायक है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ 5 मिनट पहले पहुंचे थे और वो मात्र लगभग 5 मिनट में ही अंदर से बाहर वो निकल जाते हैं और यहाँ धीरे धीरे जो विधायकों का है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि श्रवण कुमार एक तरीके से बड़े नेता है जनता दल यू में और एक बड़े नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और करीबी के तौर पर वो यहाँ जितने विधायकों को एक तरीके से भोजन दिया जा रहा है और 11 तारीख को विधानमंडल की जो बैठक वो भी बुलाई गई है, उससे पहले ये बैठक एक तरीके से साफ तो पता चल रहा है कि विधायकों जिस तरीके के मन टटोलने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बड़ा खेला होने की जदयू को भी कहीं एक तरीके से उम्मीद ना है कि कोई अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे कहा जा रहा है कि ऑफर दिए जा रहे हैं जदयू विधायकों को आरजेडी की तरफ से, ये कहा जा रहा है। और वहीं जहां बीजेपी भी बैठक बुलाई हुई है, जहां प्रशिक्षण शिविर बोधगया में लगा हुआ है, वहां पहुंचे हैं और एक बात साफ है सभी कि अगर कोई भी परिस्थिति बनती है उसको लेकर जेडीयू अपने मन टटोल लेना चाहती है सभी विधायकों को। और श्रवण कुमार के आवास पर जब जितने भी विधायक है वो धीरे धीरे पहुंच रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और वहां मात्र 5 मिनट वो अंदर रह के वहां से निकल गए हैं। विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, ये हम दिखाएंगे, तस्वीरें कहेंगे एक बार दिखाने के लिए। श्रवण कुमार की आवास है और यही धीरे धीरे अंदर जो है विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इससे पहले भी उनको ये मंत्रालय मिला हुआ था और जो धीरे धीरे सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जितना मांझी के आवास पर महबूबा आलम कहा लगा है तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है और एक बात साफ है, क्लियर हो चुकी है कि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है ये एक बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जहां महागठबंधन ने कहा था कि खेला होगा और उसी खेला को लेकर कहीं ना कहीं जदयू में भी चिंता का विषय है। और जदयू देख सकते हैं तस्वीरें है कि जहां जो विधायकों का है वो पहुंच रहे हैं, बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। जदयू की तरफ जमा खान ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और हमारे साथ देखिए पूर्व मंत्री बातें हो रही है, ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई से परे है कि सभी हमारे एनडीए के विधायक एकजुट नहीं है, ये भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं। इसमें खेला हो जाएगा, मैडम खेला हो जाएगा, कहा जा रहा है 12 विधायक आपके जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, ऐसी बात हुई कि खेला हो जाएगा। देखिए वो तो देख लीजिएगा, 12 तारीख को पता चल जाएगा। ये जितनी भी चर्चा हो रही है इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। सभी एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी एकजुट हैं। इसलिए मैडम ये वोट के बहाने विधायकों टेस्ट क्यों हो रहा है? वोट देखिए, वोट जो है ये तो एक परंपरा है, शिष्टाचार है। अपना लोग जो माननीय विधायक हैं, सहयोगी हैं, सभी एक जगह हम लोग विधानसभा में रहते हैं। अभी है क्या लगता है, लोग दावा तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग की एकजुटता तो दिखाई पड़ रही है।
क्या कीजिएगा, सब दिन में सपना खेला हो गया क्या? और दिन में सपना देखता है वो लोग का। जो लोग खेला की बात कर रहे थे उन लोग को देखना चाहिए था। हम तो पहले ही बताए, दिन में सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। ख्वाब देख रहा है, सब कुछ नहीं। आप लोग पास का बहुमत है, पूरा चट्टानी एकता के साथ पूरे एनडीए गठबंधन सबको एक है। एनडीए गठबंधन के माननीय सारे के सारे विधायक चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक हैं और एक रहेंगे। क्या करेंगे सर उसके बाद? उसके लिए कानून है, नियम है। कानून के प्रावधान के अनुकूल भी कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक, कानून का ही पालन करना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़ी शक्तिशाली क्यों ना हो। सीपीआई के नेता मांझी जी से मिल रहे, क्या लगता है उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अब मिलना जुलना वो राजनीति में होते रहता है, उसका कहीं कोई तुक नहीं है। क्या लगता है सर, ये बात तो हो रही है विपक्ष की तरफ से खेला करने की, उसमें कोई दम बचा है सर? कोई ऐसी बात हो सकती है खेला की? ना कहीं कोई बात नहीं। तो देखिए अपने महेश्वर हजारे हैं। राजीव, जिस तरीके से बैठक चल रही है, एक तरफ बोध गया में सभी बीजेपी विधायकों को ले जाया गया है, वहां पर बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये तो पता नहीं है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से महबूब आलम ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और अब यहां पर जेडीयू विधायक जिस तरीके से भोजन में पहुंचे हुए हैं। ये हमारे साथ मनोज झा है, संजय झा पहुंचे हुए हैं। परंपरा रही जी के पास महबूब आलम पहुंचे हैं संजय जी, और क्या करेंगे? एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और जो बहुमत के लिए असेंबली में पूरी मेजोरिटी एनडीए के साथ है, और आंकड़ा बढ़ भी सकता है एक। और दूसरी बात, 2020 से हम लोग सरकार चला ही रहे थे। सर आरजेडी के विधायक संपर्क में है क्या सर? आंकड़ा बढ़ने नहीं, ये समझे कांग्रेस के भी एमएलए। तो देखिए ये संजय झा हैं जो पहुंचे हैं और कहा है कि पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। संजय झा कह रहे हैं कि हमने इससे पहले भी सरकार जीतन राम मांझी के साथ चलाई है। ये विजय चौधरी पहुंचे हैं, देख सकते हैं विजय चौधरी हैं। में क्या अगर तोड़ने की कोशिश सर सफल हो पाएगी सर? क्या कुछ तोड़ने की कोशिश सर खेला होने की बात हो रही है, उसमें दम है सर? सर खेला होने की बात में कोई दम बचा है सर? निकेत साहब, यहाँ पता चल रहा है कि जैसे धीरे धीरे जैसे बड़े नेता पहुंच रहे हैं, सभी विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। और राजीव, जो बैठक यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से एक तरफ यहाँ पर जेडीयू भोजन करने जा रही है, सभी विधायकों को लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी विधायक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने विधायकों को भेज दी है बोध गया, जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पता नहीं वहां पर क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं महबूब आलम जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हुए और उनके बेटे संतोष सुमन दिल्ली पहुंचे हुए हैं बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है, 2 दिन फ्लोर टेस्ट में बचे हुए, कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को भी डर है कि कहीं सरकार में फेरबदल ना हो जाए। जरूर देखिए अनिकेत, डर दोनों तरफ से है, क्योंकि जहां आरजेडी ने जैसे ही आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव सरकार जब महागठबंधन की गिर गई थी, उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी थी, तो उसके बाद ही उनके जो एक तरीके से विधायक हो या तमाम नेता हो, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बड़ा खेला आपको देखने को मिलेगा और बड़ा खेला की तैयारी हो रही है। किसी भी भले नेता उनके तरफ से ये कहें कि क्या खेला में होगा, लेकिन जो खेला वाली बात है वो उसको लेकर चर्चाएं पूरे बिहार में गर्म है। और अब मात्र 2 दिन बचा हुआ है जहां फ्लोर टेस्ट होना है। 2 दिन फ्लोर टेस्ट के बाद वहीं विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी ने एक तरीके से इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। भले जदयू के कितने विधायकों और मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया कि उनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। और वहां जब खेला होने की बात, संपर्क, जैसे कांग्रेस के कई विधायक से एक तरीके से संपर्क की बात चल रही थी, लेकिन राजद के विधायकों के द्वारा ये एक तरह से कहा जा रहा है कि खेला बड़ा होगा। मतलब ये साफ है कि जदयू के विधायकों के संपर्क की जो
चर्चाएं चल रही थी कि जो चर्चा लगभग 17 जो विधायक हैं वो लापता चल रहे हैं, उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी एक तरीके के जो सवाल है वो खड़े हो रहे थे। और सवाल जो खड़े हो रहे थे कि हमारे साथ सुमित सिंह पहुंचे हैं, जो निर्दलीय ये विधायक हैं, मंत्री हैं, जो पहुंचे हुए हैं। भोज का आयोजन किया गया है, सुमित सिंह एक निर्दलीय विधायक हैं, वो पहुंचे हुए, ये भी समर्थन कर रहे हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। निर्दलीय है और 4 जो वो इनसे बनता है, ये एक साथ है जब और ये यहाँ पहुंचे हुए हैं, भोजन में इनको बुलाया गया है। बजट सवाल ये खेला होने वाला है, पहले कई बार कहा था कि नहीं हम साथ में हैं। बीजेपी ने भी अपने मंत्री जी, बीजेपी ने मंत्री जी और खाया जाएगा, पिया जाएगा, खाने पीने का दिन है और खाए पिए आदमी लोग। लेकिन मांझी जी करने की कोशिश कर रही है। अब मांझी जी के बारे में हमें पता नहीं, मांझी जी क्या करेंगे। महबूब आलम जा रहे हैं मिले 4 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। महबूब आलम जी भी प्रतिनिधि हैं, मिल सकते हैं। खेलने का मौसम चलिए, तो देखा एक तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए सुमित सिंह का कहना है कि जीतेंगे हम और हमारी ही जीत होगी, खेला होगा और बड़ा खेला आपको अलग से भी देखने को मिलेगा। मतलब कि जो खेला इधर भी बात करी जा रही है वो खेला आपको देखने को मिले कि जहां सिलसिला धीरे धीरे है वो अब शुरू हो चुका है। तो सुमित सिंह जो है निर्दलीय विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो एक ये भी अहम भूमिका में है। और 4 जो जीतन राम मांझी के साथ हैं वो भी अहम भूमिका। जीतन राम मांझी पहले से ही कई बार नाराज चल रहे हैं कि 2 मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, और 2 मंत्री पद में 1 मंत्री पद उनके बेटे को दिया गया है और एक उनके नजदीकी है अनिल कुमार है जो उनके विधायक हैं, उनको देने की बात कही जा रही थी कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन जहां इस तरफ से कि उनको 1 मंत्री पद नहीं दिया, भले 2 पदभार दिया गया है संतोष मांझी को, उसकी नाराजगी कई बार मांझी जी ने एक बार कहा है कि नहीं मिलना चाहिए, हम बड़े ऑफर हमें मिले थे महागठबंधन की तरफ से, तो हमें 2 मंत्री पद जरूर होना चाहिए। लेकिन इस पर अभी कोई भी एक तरीके चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से राजद अगर महबूब आलम को भेजी है, वहां बातचीत हुआ है, क्या बातचीत हुई है अंदर से अभी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि राजद चुप बैठने वाली से नहीं है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने कई बार इस पर कहा था कि हम खेला होगा, आपको देखने को जरूर मिले। तो अगर कल विधानमंडल का बैठक है और आज भोजन पे बुलाया गया है सभी विधायकों को। राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर महबूब आलम पहुंचे हुए थे जीतन राम मांझी से मिलने के लिए, उनका कहना है कि 2 मंत्री पद चाहिए और उन्हें लग रहा है कि जो मंत्री पद मिला है उनके बेटे को वो सही नहीं है, इससे ऊपर भी मंत्री पद मिल सकता था। लेकिन संतोष सुमन ने कहा है कि मैं खुश हूं और वो दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां जीतन राम मांझी महबूब आलम से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसके भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जरूर देखिए, अलग मायने हैं कि देखिए अगर जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऊपर से कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और अपनी पार्टी में एक तरीके से संरक्षण की भूमिका में भले हैं, लेकिन अगर पार्टी का कमान अगर कह लीजिए तो जीतन राम मांझी के पास ही है फिलहाल। संतोष मांझी अध्यक्ष है, लेकिन संतोष मांझी का एक अलग ही नजरिया, वो कह रहे हैं कि हम जो मुझे पदभार चाहे मुझे जो विभाग मिला है मैं वो उसमें काम करूंगा और वो अच्छा पदभार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही एक है कि जहां उनके पिता हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं एक और हमें मंत्री पद मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमें ऑफर अलग से मिला था, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला था। तो उनकी नाराजगी कई दिनों से चल रही थी और आज महबूब आलम का जाके मिलना तो बहुत बड़ा घटनाक्रम एक तरीके से कह लीजिए कि अगर महबूब आलम को भेजा गया है बातचीत करने के लिए, वहां बातचीत हुई है और बातचीत के बाद भले अभी महबूब आलम का बाइट आया है, पहले वो दर्शकों को सुनाते हैं कि महबूब आलम ने क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के बाद। राजनीति नहीं, ये अनौपचारिक मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? चाय हम लोगों ने चाय पी, कॉफी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है
और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि जब खेल दिखाने हाँ जैसे नहीं वो उसमें नहीं है। हम बातचीत नहीं हुई, लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आए थे। वो थोड़ा सा बीमारी उनकी जो थी तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। ये हमको अच्छा लगा सुन। लेकिन ये बताइए, जो सियासी उठापटक हो रही है कुछ भी, जहाँ विधायकों की उसमें नहीं है, उस बीच में आप मांझी जी से अरे उसमें हम लोग नहीं है, उसमें भाई उसमें हम लोग नहीं है। कहीं देखा आप लोगों ने? उस पहल में है हम लोग, कहीं आप लोगों ने देखा? मुलाकात नहीं करेंगे। और इस पर अनिल कुमार ने भी कुछ कहा है, जो हम के एमएलए है, वो सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। रहे थे इसी दरमियान अपने नेता से 2 मिनट औपचारिक बातचीत करके क्षेत्र जा रहे हैं, फिर शाम में लौट जाएंगे। महबूब आलम पहुंचे हैं, क्या कुछ चर्चाएं? नहीं कुछ नहीं, ये तो महबूब आलम साहब और दूसरे नेता जो हैं ये हमेशा ये लोग आते रहते हैं और कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। सियासी उठापटक के बीच आए हैं तो कुछ तो बात जरूर है सर। फ्लोर टेस्ट देना है नीतीश सरकार को। देखिए हमारे सामने कोई बात नहीं हुई, हम तो बैठे थे, मांझी जी साहब से प्रणाम पाती करके 2 मिनट में हम कहे कि जा रहे हैं क्षेत्र में, शाम में लौटेंगे। मांझी जी के नाराजगी के बीच ऐसा जब वो बिहार में सियासी उठापटक हो रही है, सब अपने विधायकों की गिनती कर रहे हैं, भोज पे बुलाया जा रहा है, उस समय महबूब आलम का यहाँ आना कुछ तो कहानी का दूसरा तरफ। देखिए इसके पहले भी अभी हम बताए हैं कि हर परिस्थिति में हम लोग चारों विधायक, एमएलसी, माननीय मंत्री, हम लोग हर परिस्थिति में एनडीए के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ किसी भी परिस्थिति में हम लोग हैं और उनके साथ फ्लोर टेस्ट में हम लोग पूरी ईमानदारी से, मुस्तैदी से इंटैक्ट रहेंगे। क्या लालू जी का मैसेज लेकर आए हैं? अब क्या मैसेज लाए हैं न लाए हैं, हम तो मिलना जुलना औपचारिकता उनका है, हमेशा आते रहते हैं। हम इस रूप में देखते हैं, सीनियर लीडर हैं माननीय जीतनराम मांझी जी और सीनियर नेता के पास हमेशा आते जाते हैं वो लोग। हम तो हर बार देखते हैं, 10 दिन पर 5 दिन पर आते हैं, मिलते हैं, खेत गृहस्थी की बात करते हैं, अपना मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, यही बात तो होती है। लेकिन कोई माने नहीं, हर परिस्थिति में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशाल प्रस्ताव के साथ। एक तरफ जहाँ विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है, गया ले जाया जा रहा है, भोज पे दोपहर में बुलाया जा रहा है, वैसे में महबूब आलम का यहाँ अब आप सोच लीजिए, आप एक चीज बताइए कि सबको ले जाया जा रहा है, भोज हो रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। हमारी पार्टी के कभी देखे हैं कोई विधायक कहीं ले जाने की जरूरत पड़ी है? हम लोग सारे विधायक इंटैक्ट रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मांझी जी के फैसले के साथ आप लोग जाएंगे? मांझी जी जो भी फैसला लेते हैं, हाँ जो भी फैसला, कोई फैसला अलग नहीं होगा। ये फैसला इशारा में जो आप लोग कहना चाहते हैं, कोई फैसला नहीं होगा। हम लोग हर फैसला में हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के एक बार फिर से हम चलेंगे अपने संवाददाता राजीव कमल के पास। राजीव, महबूब आलम ने कहा कि बस औपचारिक मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे, चाय और कॉफी पिया हमने, और वहीं पर कुछ खेला के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया, बस हंसते हुए वहां से निकल गए। नहीं देखिए, पहले उनके शब्दों को पकड़ना से उन्होंने कहा कि मांझी जी स्वस्थ हैं, मांझी जी के साथ कॉफी पिया, चाय पिया, लेकिन वो खेला करेंगे। पहले अपने शब्दों को समझिए कि महबूब आलम ने एक बड़ा छोटा सा शब्द ही बोला, लेकिन कहा कि मांझी जी खेला करेंगे। तो मांझी जी खेला का जो इशारा है, चाय पीने के लिए अगर एक दिन पहले फ्लोर टेस्ट से पहले कोई जाता है तो राजनीतिक तौर पर बिहार में ये छोटी बात नहीं होती है। और महबूब आलम जो जिस पार्टी में है और जिस गठबंधन में है, तो अगर वो पहुंच रहे हैं तो ये एक बड़ी घटनाक्रम है। और घटनाक्रम के तौर पर इसलिए हम कहेंगे कि एक छोटी घटनाक्रम नहीं है। देखिए, यहाँ नेताओं का सिलसिला भले धीरे धीरे यहाँ शुरू हो रहा है कि पहुंच रहे हैं। सवाल जरूर है कि अभी उतने सभी विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ विधायक यहाँ पहुंचे हैं और खेल होगा सर। अगर संबंध कहा जा रहा है विधायकों का है तेजस्वी यादव के साथ, चलिए
चलने दीजिए सर, क्या लग रहा है सर? अरे चलने दीजिए भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी कहने के संपर्क में है कई लोग वही संपर्क में नहीं। विधायकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। नेता संपर्क साध, दूसरा कौन संपर्क हमें साध सकता है भाई? आप लोग के पास नंबर है? नाराजगी है? रुको नहीं यार, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, चलने दीजिए। चलिए फोन आया था? अरे रुपेश जी क्या लेट से कहा हमारे बगल में फोन आया है आप लोग? तो देखा विधायकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सब एक साथ हैं, एक संपर्क में हैं। जी राजीव, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या खेला होता है और किसके पाले में जाता है। जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, विधायक को मुलाकात कर रहे हैं और किसके पाले में ये खेल जाता है। बस 2 ही दिन बचे हुए हैं फ्लोर टेस्ट में। अब फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होने वाला है, इस पर निगाह सबकी बनी हुई है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपका हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।